हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुल्डी क्लासेस। आज का जो ये लेक्चर है उसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 8th का है, चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको देखना, बहुत ही इजी वे में मैं आपको कराऊंगी ये, और फटाफट से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने क्या पूछा है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मीन क्या होता है? कॉमन फैक्टर आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कितनी भी टर्म्स गिवन होगी उसमें से आपको जो उसकी कॉमन टेबल है, कॉमन डिजिट है, कॉमन टर्म्स है वो निकालनी है। कॉमन का मतलब जो उन चारों में, 3 में जितनी भी टर्म्स हैं उनमें गिवन होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 में गिवन है तो आप उसको कॉमन बोल दोगे, थर्ड में तो वो डिजिट आ ही नहीं रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपको 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है तो आपको उसमें से तीनों में वो डिजिट आनी चाहिए, देन तभी आप उसको कॉमन टर्म बोलोगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है इसका 12x एंड 36, इसके कॉमन फैक्टर बताने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट है 12x एंड 36। ठीक है, अब इसमें आपको इसने ये नहीं बोला कि कॉमन टर्म बताओ, क्या बोला है? कॉमन फैक्टर बताने। तो सबसे पहले अपन को इनके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। अब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मीन ये होता है कि आपको जो भी एक टर्म गिवन है उसको आप बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्म में आपको लिखना होगा। आप कैसे लिखते हैं? देखिए, 12x के अगर फैक्टर करूं तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 12 का एलसीएम लिखाया। 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और आपके साथ यहाँ पे क्या है? इस डिजिट के साथ क्या है? x भी है, तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 36 के फैक्टर करने हैं। तो 36 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 की टेबल से 18 टाइम्स, 2 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल से 3 और अगेन 3 की टेबल में, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब अपन को क्या बताना है? कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल लें। तो कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ 2 है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ पर भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। क्लियर? ऊपर देखिए 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है, लेकिन ऊपर जो है वो 1 टाइम्स है, नीचे 2 टाइम्स है। तो आपको कॉमन निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1 टाइम को ही निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x के डिजिट है, यहाँ x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए और पॉइंट क्लियर करते हैं इसके। इसका सेकंड पॉइंट है 2y, 22xy। ठीक है, देख लीजिए सेकंड पॉइंट इसका क्या है? 2y, 22xy। अब इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले 2y का, तो उसको तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई y ऐसे लिखेंगे। 22xy, इसको कैसे लिखेंगे? 22 के फैक्टर कीजिए तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, यही होगा। अब बस अपन को क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इक्वल्स क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो एक तो 2 और 11, यहाँ 1 तो वैसे सब में ही आता है, तो 1 कॉमन फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, तो 11 है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो है लेकिन ऊपर नहीं है। ऐसे देखो x यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, और बाकी क्या है? y, तो इसका आंसर होएगा 2y। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, 14pq, इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए 14 का एलसीएम निकालते हैं।
तो 2 की टेबल में 7 टाइम्स, अगेन 7 टाइम्स, तो क्या निकला 2 × 7, और यहाँ पे क्या है P और Q, तो P × Q। क्लियर। ऐसे ही अपन 28 P² Q² का करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 28 का। 2 की टेबल से 14 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल से 7 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2 × 7, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 7। अब यहाँ देखिए P² है, इसका मतलब P कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो P × P, और Q² है तो क्या होगा Q × Q। क्लियर। अब क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, तो 1 टाइम ही कॉमन। ऐसे ही 7, 1 टाइम P कॉमन है, 1 टाइम Q कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा 14PQ आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर है 4th, 2x 3x² एंड 4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 2x 3x² 4, ठीक है, यही है। अब पहले क्या लेंगे फैक्टर, 2x के फैक्टर क्या हैं 2 × x, 3x² के फैक्टर क्या हैं 3 × x × x, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2। क्लियर। अब करेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इक्वल, देखिए यहाँ पे भी 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि 2 अगर टर्म्स में अपन के कॉमन डिजिट निकल रही है लेकिन थर्ड में नहीं है तो अपन उसको कॉमन नहीं मानेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। क्लियर है। चलिए 5th पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट 5th है 6abc, 24ab², 12a²b। देखिए आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। मैंने फर्स्ट जो इसका पॉइंट किया था वैसे ही मैंने अभी तक सारे किए हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आया है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है। अब देखिए 6abc, तो क्या होगा इसका फैक्टर 2 × 3 a b एंड c, यही होगा। नेक्स्ट 24ab² है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा 24 का, एलसीएम लेते हैं। 2 की टेबल से 12, फिर 6, फिर 3। ठीक है, तो इसकी फैक्टर हुए 2 × 2 × 2 × 3 एंड फिर क्या है a, फिर क्या है b², मतलब 2 टाइम्स b। क्लियर। नेक्स्ट है 12a²b, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2। ठीक है, ऐसे होंगे, a² है तो a 2 टाइम्स और b 1 टाइम है। ठीक है, अब लिखेंगे अपन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, लेकिन कॉमन कितनी बार लेंगे बस एक ही टाइम। ऐसे ही 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है। ठीक है, a भी 1 टाइम है, b भी 1 टाइम है एंड c भी 1 टाइम है। ठीक है, c देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ c नहीं है और यहाँ नहीं है, तो अपन c तो नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन b ले सकते हैं और a ले सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, 2 3 = 6, 6ab। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, 16x³ -4x², 32x। इसका भी करना है अपन को कॉमन फैक्टर। (16x³, -4x², 36x। क्लियर। अब 16x³, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। ठीक है,
एक्स क्यूबिक तो यानी 3 टाइम्स। मैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल एलसीएम निकाल के फ्री करना है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 32 का मल्टीप्लाई एक्स। अब क्या निकालना है इसका कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है तीनों। अब कितने टाइम्स कॉमन है वो देखते हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, तो अपन को कॉमन कितने बार मिलेगा, 2 टाइम्स। और एक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 टाइम्स, तो इसका होगा 4x आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट 7th, इसमें है 10pq 12qr 30rp, ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। 10pq 20qr 30rp, ठीक है। तो 10pq का 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ऐसे ही है 20qr 2 2 ज़ा 4 5 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, ठीक है। ऐसे ही 30 का लेंगे rp, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर आप कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। क्लियर। 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, सही है। अब इसमें अपन को कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, 5 कॉमन है, बाकी 3 तो कॉमन नहीं है, p भी कॉमन नहीं है, ठीक है। p यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन मिड में p नहीं है, और q फर्स्ट और सेकंड टर्म में है लेकिन थर्ड में नहीं है, r लास्ट 2 टर्म्स में लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो p q r कुछ भी नहीं होगा, केवल 10 कॉमन होगा। क्लियर। चलते हैं लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, 8th पॉइंट है 3x स्क्वायर y क्यूबिक कॉमा 10x क्यूबिक y स्क्वायर कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। 3x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमा 10x क्यूबिक y स्क्वायर कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, ठीक है। तो इसके पहले फैक्टर करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 ही फैक्टर होगा। अब देखिए x स्क्वायर है तो x कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। y क्यूबिक है तो y कितने टाइम्स लिखेंगे अपन, 3 टाइम्स। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 10x क्यूबिक y स्क्वायर है, तो 2 5 ज़ा 10 और x क्यूबिक मतलब x 3 टाइम्स, y कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। लास्ट 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और z सिंगल टाइम्स है। अब अपन को चाहिए इसमें से भी कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या कॉमन है। 3 यहाँ पर है लेकिन इसमें है लेकिन मिड में नहीं है, 2 लास्ट 2 में है, फर्स्ट में नहीं है, 5 भी एक में ही है, बाकी 2 में 5 है नहीं, लेकिन x है। x कितनी बार है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, तो अपन का कॉमन होगा 2 टाइम्स, ठीक है। y यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो y भी 2 टाइम्स ले सकते हैं, z तो है नहीं कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इसके नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको फिर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फिर से क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और लेकिन यहाँ क्या बोला है, फैक्टर करना है, ठीक है। चलिए
करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, अब अपन को यहाँ पे जो टर्म है वो या फिर टेबल कुछ भी हो, दोनों में से जो कॉमन होगा वो देखना है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों टर्म में से कौन सी टेबल कॉमन ले सकते हैं आप? 7 की टेबल। तो यहाँ से भी 7 की टेबल और यहाँ इसमें भी 7 की टेबल डिविजिबल हो जाएगी, तो मैंने ले लिया 7 कॉमन। अब x देखते हैं, x लेकिन यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो x में कॉमन नहीं ले सकती। ठीक है, तो अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 7 यहाँ आ चुका है, तो बचा क्या, केवल x और माइनस का माइनस सेम साइन x। अब देखिए 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। बस 6 टाइम्स लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इसको यहीं तक ही सॉल्व करके देखना है, क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन करोगे वापस आपके पास क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, पॉइंट सेकंड है 6p माइनस 12q। ठीक है, अब इसका देखते हैं, 6p माइनस 12q। अब इन दोनों में कॉमन 6 है, तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, और एज इट इज q भी। ठीक है, आते हैं पॉइंट थर्ड पे। इसमें है 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 7, वो भी लिख दिया मैंने, और a भी कॉमन है। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो मैं कॉमन केवल 1 टाइम्स ही ले सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 7 एज इट इज, a स्क्वायर में से 1a तो आपने बाहर लिख दिया, लेकिन अंदर क्या बचेगा, 1a। और 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, और ये a तो आपने कॉमन दे दिया। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है -16z प्लस 20z क्यूबिक। ठीक है, -16z प्लस 20z क्यूबिक। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, सेम सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन? 4। ठीक है, और नेक्स्ट z कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं अपन। अब देखिए 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, और z तो आपने कॉमन दे दिया, माइनस भी कॉमन दे दिया। अब आपको बस एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, ये आपको हर जगह काम आता है, इसमें आपको यही देखना होता है कि जो माइनस की बाहर अगर कोई सी भी टर्म होती है, मैथ्स के कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी टर्म माइनस की होती है तो अंदर के जितने साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसकी वजह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ माइनस है, तो ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, 4 की टेबल में 20 का डिविजिबल 5 टाइम्स। अब यहाँ देखते हैं, जेड क्यूबिक है, कॉमन कितना लिया? जेड ही, तो क्या बचेगा? जेड स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ। पॉइंट फिफ्थ जो है आपका ये है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ठीक है, अब इसको करते हैं, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। अब इसमें से कॉमन 10 की टेबल वो ले लेते हैं, और l कॉमन है, m कॉमन है। ठीक है, अब 10 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। अब l स्क्वायर है, 1l तो अपन ने कॉमन दे दिया, तो बचा क्या? l, और एक ही m था वो भी अपन ने कॉमन दे दिया, तो m तो बचेगा नहीं। प्लस का प्लस, 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स आता है, a, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। पॉइंट नंबर सिक्स्थ है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। ठीक है, फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन सी टेबल अपन कॉमन ले सकते हैं? 5 की टेबल, और x और y कॉमन ले सकते हैं। 5 की टेबल में 5 तो 1 टाइम्स आता है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, बाकी बचा x। 5 की टेबल में 13 3 टाइम्स आता है, x कॉमन ले लिया, फिर y बचेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल ईजी है, देख लीजिए, 1 लाइन के आंसर हैं इसके सबके ही।
10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब इसका करते हैं। अब तक तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। 15b² प्लस 20c²। अब इसमें देखिए कौन सी टेबल है, वही 5 की टेबल कॉमन है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स a² माइनस 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स b² प्लस 5 की टेबल में 24 टाइम्स c²। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, अब इसमें आपको दिख ही रहा है अच्छे से क्या कॉमन है, 4, और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, बाकी a भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 की टेबल में 4 तो कट, a² में से a कॉमन, तो a बचेगा। अब ये भी आपको बताया था बार माइनस हो तो अंदर के साइन क्या करने हैं, आपको रिवर्स करने हैं। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बचेगा b, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा एंड c। ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9th पॉइंट है आपका x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। अब यहाँ देख लीजिए xyz तीनों में ही है, तो xyz ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल x बचेगा, यहाँ से y, यहाँ से z। ये हो गया इसका आंसर। पॉइंट 10th ये है ax² प्लस bxy² प्लस cxy/z। अब इसको कॉपी करते हैं, ax² प्लस bxy² प्लस cxy/z। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ से x है और यहाँ से भी x है एंड y है, बस यही है। यहाँ क्या आएगा, ax प्लस by प्लस cz। हो गया ये आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही इजी लगा होगा सेकंड क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। फर्स्ट पॉइंट है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अब वो सीखेंगे। ठीक है, ये जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है, आप ये मत समझना कि आपको बस 8th में ही काम आएगा, ये आगे 10th तक में बहुत काम आता है, तो आप इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 डिजिट है। अब यहाँ आपको पेयर बनाने हैं, यहाँ से 2 का पेयर, यहाँ से 2 का पेयर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस y। क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ दोनों साइड प्लस है तो प्लस ही कॉमन आएगा, एंड दूसरा क्या है, 8 कॉमन है, तो अंदर यहाँ पे भी क्या बचेगा, x प्लस y। अब यहाँ पर आपका आंसर सही है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, वो आपको ब्रैकेट देख के पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, देन जो आपका आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड क्या है, सेम, तो इसको एक ही बार लिखना है और बाकी एक इन दोनों को लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट सेकंड है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ से इन दोनों का कॉमन सेम पहले के जैसे, और यहाँ से इन दोनों का। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 की टेबल एंड x है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की टेबल में 15 का डिवाइड 5 टाइम्स, फिर बचा y माइनस 3 की टेबल में 6 का डिवाइड 2 टाइम्स। x तो अपन ने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, या फिर प्लस का भी कॉमन ले लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपन 1 ही लेंगे। ठीक है, तो अगर 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर जो डिजिट होती है वो एज इट इज़ जैसी है वैसी ही आएगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम्स ही लिखना है, अब बाकी इन दोनों को लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो है आपका ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि ये फैक्टर कैसे होगा। ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, सेम इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर में कॉमन क्या है, x, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। अब इन दोनों के पेयर में देखो दोनों साइड क्या है माइनस, तो आपको माइनस कॉमन लेना है, और बाकी पेयर क्या है, वो कॉमन क्या है y, तो अंदर क्या बचेगा a। मैंने आपको अभी अभी समझाया, 2 बार ये चीज़ समझा दी कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, रिवर्स होंगे, तो माइनस की जगह प्लस, अब बचेगा b। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड क्या है, सेम है, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी, और अब ये दोनों लेंगे x माइनस वाई। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, अब करते हैं इसको। अब देखते हैं, अब इन दोनों में से अगर अपन पेयर बनाते हैं इन दोनों के, तो अपन पेयर बनाएंगे तो 15 इसमें होगा तो pq प्लस 1 बचेगा। अब इन दोनों के पेयर में देखिए यहाँ पे q अलग है, यहाँ पे p अलग है, तो सबसे पहले आपको इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे इसको सही करेंगे, क्योंकि ये आगे पीछे हैं डिजिट्स जो हैं, तो 15pq उसके साथ 15 से ये मैच कर सकते हैं अपन, प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे, ये दोनों 3 के टेबल में। ठीक है, चलिए एक बार ऐसे करके देखते हैं, अगर इससे भी अपन का आंसर नहीं आता है तो अपन इनको और चेंज करके देखेंगे। ठीक है, अब इनमें देखिए 5 कॉमन है एंड क्या है p, तो अब देखिए 5 की टेबल में 15 का डिवाइड 3 टाइम्स और q बचा प्लस यहाँ 5 प्लस, अब यहाँ देखते हैं 3 कॉमन है, 3 5 प्लस 3q सेम है, बस यहाँ ये डिजिट यहाँ आएगी, ये डिजिट यहाँ आएंगी, बस बाकी सेम ही है। 3q प्लस 5 3q, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक चीज़ यानी 3q प्लस 5 और इन दोनों में से सेम। ठीक है, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, और दूसरी साइड आप इसको सही से लिख भी सकते हैं 15pq प्लस 25p, और आपको यहाँ पे q और ये साइड में, क्योंकि आपको पता है ना सारी q वाली डिजिट सब साथ में आती है और सिंगल जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लास्ट में आती है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इन दोनों को कॉमन निकालना, अब इन दोनों का निकालना। ठीक है, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये पहले की तरह ये, ठीक है, आगे पीछे हैं सारी डिजिट्स को, अब इसको सही करेंगे। अब z इसके साथ ही मैच होगा, तो अपन -7 या पहले ये लिख लेते हैं 7xy माइनस 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं -xyz और प्लस z। ठीक है, चलिए अब करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है 7, तो अंदर क्या बचेगा xy माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या है माइनस और z, तो यहाँ पे भी xy साइन चेंज प्लस 1, क्योंकि z आपका बाहर कॉमन आ चुका है, तो ये दोनों क्या हो गए सेम, तो xy माइनस 1 एक टर्म और 7 माइनस z सेकेंड टर्म। क्लियर,
तो यहाँ पे आपकी 14.1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।